जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल कंटेंट पर। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। एक बार आप लोग बताएंगे कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। सारे साथियों का दिल से स्वागत है। आज के इस नए टॉपिक में हम देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। अभी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्दी में ही अनाउंस किया गया है, इसलिए हम देख लेते हैं 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन पाया है। यानी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वैरामुथु पाए हैं। इन्होंने तीसरे तमिल लेखक ये हैं जो ये पुरस्कार पाने वाले हैं। इन्हीं के बारे में देखेंगे। या आर वैरामुथु हैं कौन और क्या क्या इनकी उपलब्धियां हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार बारे में देखेंगे। इसको हम देख लेंगे, करंट अफेयर्स के माध्यम से है ये हिस्सा, जिसे देखते हैं। यानी आर वैरामुथु 72 वर्ष के प्रसिद्ध तमिल कवि और गीतकार हैं। यह सर्वोच्च साहित्य सम्मान पाने वाले तीसरे लेखक हैं। यानी ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है, ये सर्वोच्च साहित्य सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। कौन है? आर वैरामुथु 72 वर्ष के सबसे प्रसिद्ध तमिल कवि हैं। ये ध्यान देना है, कौन से कवि हैं? तमिल कवि हैं और गीतकार हैं। इन्होंने 1972 में अपनी पहली कविता संग्रह वैग्राही मेघांगल से इन्होंने साहित्यिक करियर की अपनी शुरुआत की। अब तक 40 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अब तक इन्होंने 40 से अधिक किताबें मिल चुकी हैं। अब देख लेते हैं, यानी इनको पुरस्कार कौन कौन से मिला है। अब तक इनको 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। यानी अब तक इनको 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और गीत लेखन के लिए, ये जो 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला किसके लिए? गीत लेखन के लिए। और इनके साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके उपन्यास कलिकड़ू इतिहासम के लिए मिला है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए है? कलिकड़ू इतिहासम के लिए। भारत सरकार के पद्मश्री पुरस्कार 2003 में इनको, यानी पद्मश्री 2003 में मिला है। पद्म भूषण 2014 में मिला है। उसके बाद इतना इनको, यानी आर वैरामुथु 72 वर्ष के प्रसिद्ध तमिल कवि के लेखक हैं। इन्होंने ये सर्वोच्च सम्मान पाने वाले, जो साहित्यिक सम्मान पाने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ठीक है। और उसके बाद इनको 7 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार इन्हें इनका उपन्यास जो है कलिकाडू इतिहासम के लिए मिला है, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार। इन्होंने 2003 में पद्मश्री, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार पाया है। उसके बाद पद्म भूषण 2014 में। अब देख लेते हैं हम ज्ञानपीठ पुरस्कार होता क्या है। एक बार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देख लेंगे। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वर्ष 1961 में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया है? वर्ष 1961 में स्थापित किया और 1965 में सबसे पहले प्रदान किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे पुराना और सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रतिवर्ष यह पुरस्कार अंग्रेजी और विभिन्न भारतीय भाषाओं में भारतीय साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक। उसके बाद यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए दिया जाता है। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, मरणोपरांत नहीं दिया जाता। यानी मरणोपरांत यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है और केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को क्या क्या मिलता है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्तकर्ता होते हैं 11 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है, सरस्वती की एक प्रतिमा और उनकी एक साहित्यिक उत्कृष्टि के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यानी इतना ज्ञानपीठ पुरस्कार में दिया जाता है। हमारा 11 लाख रुपया नगद धनराशि दी जाए, सरस्वती की एक प्रतिमा यानी मूर्ति दी जाती है और उनकी साहित्यिक उत्कृष्ट के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम इसके पहले कौन पाए थे। यानी 60वां वाला, ये तो अभी जो हाल ही में मिला है वो 60वां वाला है। कौन पाए हैं? आर वैरामुथु। उसके बाद इसके पहले जो 59वां वाला था वो कौन पाए थे? विनोद कुमार शुक्ल। ये विनोद कुमार शुक्ल जो 59वां पाए थे, अभी इनका हाल ही में निधन भी हो गया। यानी छत्तीसगढ़ के ये पहले लेखक थे जो ऐसा 59वां पुरस्कार जो मिला था इनको, विनोद कुमार शुक्ल को, ये छत्तीसगढ़ के पहले लेखक थे जो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले थे। 58वां पाए थे कौन? जगत गुरु भद्राचार्य और गुलजार साहब। यानी 2 लोग का 58वां मिला था। 59वां वाला विनोद कुमार शुक्ल को, छत्तीसगढ़ के लेखक थे। उसके बाद आपके लिए अभ्यास के लिए प्रश्न है, इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग करिएगा। बैरम भाषा के प्रसिद्ध कवि और गीतकार हैं। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी तमिल।
चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। पर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।